तुम आराम करो, मैं अभी नहाने की तैयारी कर रहा था, नहा के आता हूं। ठीक है। अरे कौन था? तुम इतने परेशान क्यों हो? किसकी आवाज आ रही थी? अरे पापा आ गए, कपड़े पहनो, जल्दी निकलो। कुछ बातें करना चाहती हूँ। प्लीज बोलिए ना सर, कुछ तो बोलिए। देखिए, मैं आपकी फोटोग्राफी की बहुत बड़ी फैन हूँ और मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है, हमारे देश का इतना बड़ा फोटोग्राफर इस तरह गुमनामी के अंधेरे में अपनी जिंदगी गुजार रहा है, आखिर इसकी वजह क्या है? देखिए भूपेंद्र सर, हमें आपकी सख्त जरूरत है, प्लीज सर कुछ बोलिए ना। बैठ जाओ। मैं 3 दिनों से तुम्हें कंटिन्यू फोन कर रहा हूं, तुम फोन क्यों रिसीव नहीं कर रही हो? फोन उठाकर कुछ तो बोलो, आखिर बात क्या है? तुमसे बात ना होने की वजह से मैं खुद को थका थका सा महसूस कर रहा हूं। तुम तो अच्छी तरह से जानती हो, मैं जब तक तुमसे बात नहीं कर लेता ना तो मुझे भूख लगती है और ना ही मैं सो पाता हूं। और आज तो कुछ अजीब सी बेचैनी है। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें मुझसे कोई छीन रहा हो। मैं नहीं जानता ये सच है या झूठ। पूरे 3 साल हो गए हैं तुम्हारी और मेरी मुलाकात को। इन 3 सालों के दरमियान पहली बार अपने दिल के रोने की आवाज सुनी है। आखिर किससे कहूं अपने दिल की बात? तन्हाई है, कलम है और डायरी है।
कासुमी, हेलो कासुमी, मैं तुम्हें 3 दिन से कंटिन्यू फोन कर रहा हूं। कासुमी, 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 Shit! Try later. अरे भैया खाली है क्या? चलो फिर। भैया यहाँ कोई ठहरने की जगह मिलेगी क्या? हाँ सर मिलेगी ना। होटल चाहिए फ्लैट? जो भी हो। साहब अब ज्यादा दिन तक रुकना चाहते हैं तो? नहीं बता सकता। 1 महीना, 2 महीना या 3 महीना। तो आप फ्लैट ही देख के ले लीजिए। आगे की स्टेट एजेंट है, मैं उधर छोड़ देता हूँ। ठीक है साहब, यहाँ पे सामने की स्टेट एजेंट का ऑफिस है, वहाँ पे चले आइए आप। ठीक है। हाय, बैठिए। थैंक यू। मैं मुंबई से आया हूँ, मुझे यहाँ कुछ दिन ठहरना है। सर जी, हम आपको एक शानदार फ्लैट दे सकते हैं, इसी बिल्डिंग में है। अगर आपको 2-4 दिन रुकना है तो आप एक होटल ले लीजिए। मैं ये तय नहीं कर पा रहा था कि मुझे कितने दिनों तक रुकना है, लेकिन हाँ, इतना जरूर था कि जब मैं यहां आया हूं तो उससे मिलकर ही जाऊंगा। 30,000 डिपॉजिट और 5,000 भाड़े पर रूम तो मिल गया। आइए सर। भूपेंद्र जी, ये आपके टॉयलेट है और ये अंदर बेडरूम है।
ठीक है सर, ये लीजिए चाबियां, मैं चलता हूँ। जी ठीक है। वो चला जाता है। इसी दरमियान इलाहाबाद के एक दोस्त का मेरे पास फोन आया, जिसका नाम संतोष था। हेलो, कैसे हो भूपेंद्र? आज अचानक तुम्हारी बहुत याद आई, सोचा फोन ही किया जाए। तुम तो कभी फोन करते नहीं। मैं भी तुम्हें फोन करने ही वाला था, इलाहाबाद आया हुआ हूँ। अरे फिर तो कमाल हो गया यार, जल्दी आओ, पार्टी शार्टी करते हैं। ठीक है, मैं आता हूँ, लेकिन आना कहाँ पर है? अरे यार, वही अपना लव पॉइंट। ओके, मैं आता हूँ। जब तो साथ होता है तो ये लाल परी कुछ ज्यादा ही होने लगती है। नहीं यार, अब मैं नहीं पीने वाला, बहुत हो गया। अरे क्या यार, एक एक पैग और हो जाए। ठीक है यार, अगर तू नहीं मानता तो एक और हो ही जाए। Cheers. जाते जाते रात हो जाएगी। चल अब। लगता है मोबाइल बेड पे ही रह गया। चल यार, तेरे जैसा यार ऐसा यार ना। आता हूँ यार। मुझे कुछ हैरानी हुई। मुझे लगा मैं किसी गलत जगह पे आ गया, लेकिन खुद को तसल्ली देते हुए मैंने सोचा शायद स्टेट एजेंट ने मेरे लिए सजावट की होगी। लेकिन जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो अंदर का नजारा कुछ और ही था। यह वो फ्लैट नहीं था जिसे मैंने किराए पे लिया था। और मेरी नींद टूट जाती है। अब ये वही फ्लैट था जिसे मैंने रेंट पे लिया था। मैं अंदर ही अंदर बहुत डर चुका था, लेकिन ये सोचकर मैंने अपने आप को दिलासा दिया, क्योंकि रात को कुछ ज़्यादा ही शराब पी ली थी। शायद इसीलिए मुझे ऐसा महसूस हुआ होगा। लेकिन एक बार फिर मुझे संतोष के फ़ोन ने हैरान कर दिया।
क्या हुआ भूपेन? तुमने मुझे फोन किया था? नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं किया। कमाल है यार, क्या हो गया तुम्हें? अभी अभी तो तुमने फोन किया था और तुम बहुत घबराए हुए थे। क्या बात है भूपेन? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं। देखो, तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। आखिर बात क्या है, बोलो ना। वो बहुत अजीब सा फील कर रहा हूं। लगता है कुछ है यहाँ। कुछ? क्या? वो कोई आत्मा है यहाँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, ओवरडोज हो गया है। सो जा, कल मिलते हैं। हेलो। मैं तुम्हें कब से फोन ट्राई कर रही थी। कसुमी, मैं तुम्हारा फोन ट्राई कर करके थक गया हूं। मैं जानती हूँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है, इसलिए मैं तुम्हें फोन नहीं कर पाई। सॉरी स्वीटहार्ट। ओके। वहां जाकर अजीब अजीब हादसों का शिकार हो रहा था। वो हादसा तो ऐसा था जिसने मुझे झिझोड़ कर ही रख दिया था। पहचाना मैं कौन हूं? मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रही हूँ, मैं तुमसे प्यार कर रही हूँ।
भूपेन जी, मैं जानना चाहती हूँ कसुमी से आपकी पहली मुलाकात कहाँ और कैसे हुई? उन दिनों परवीन नागर पर्यावरण पे एक फिल्म बना रही थी और उनको तरह तरह के पेड़ों की तस्वीरों की जरूरत थी। तो इसी सिलसिले में मुझे इलाहाबाद जाना पड़ा। वो मेरा पहला टूर था, लेकिन संतोष से मैं पहले भी कई बार मिल चुका था। इस मदद के लिए मुझे संतोष की जरूरत थी, क्योंकि वो इलाहाबाद का मूल निवासी था। वहीं मेरी मुलाकात कसुमी से हुई। दिखाओ, ये देखो। वो वाह, फोटो ले लो। लो। कैसा लग रहा है? फैंटास्टिक यार, मजा आ गया। क्या क्या हुआ? कितनी प्यारी आवाज है। जिसकी आवाज है वो भी बहुत प्यारी है। तुम जानते हो? ये सब छोड़, तू मिलना चाहता है? चल मिलवाता हूं। ओके। ये लोग एक प्ले की तैयारी कर रहे हैं, हर रोज यही रिहर्सल करते हैं। चल। ये देखो। जिंदगी चलो। कैसे रंग दिखाती है, जिंदगी कैसे रंग दिखाती है। कभी ये हंसाए, कभी ये हंसाए, कभी ये हंसाए, कभी रुलाती है। जिंदगी कैसे रंग दिखाती है। अगर तुझे इस अपाहिज से इतना ही प्रेम था तो क्यों किया मेरे साथ विवाह? नहीं मेरे प्रियवर, मेरे स्वामी, ऐसा ना कहिए। मेरा आंचल पवित्र है, इस पर कलंक का प्रहार ना कीजिए। प्रहार तो तूने मेरे हृदय पे किया है कौशल्या, परंतु इसका दंड स्वयं ही तुम्हें भोगना होगा। ए नादान बालक, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। किंतु महाराज, इस अपराध की दोषी भी एक उल्टा नारी है जो कभी मेरी अर्धांगिनी थी। अरे मूर्ख, पापी मनुष्य, तू क्या समझेगा पवित्र नारी का महत्व? जिसे तू उल्टा नारी कह रहा है वो देवी का स्वरूप है। मैं कुछ समझा नहीं महाराज। अरे मूर्ख, जिसे वो गाने की पंक्तियां सुना रही थी वो उसका प्रेमी नहीं, तेरे पिता है पिता। हाँ पुत्र, जब मैं ये नगमा सुनता हूँ तब मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे शरीर में बल मिल रहा हो। इसीलिए बहू से हमेशा ये नगमा सुनता रहता हूँ। मुझे आभास होता है जैसे इस देवी के कंठ में माँ सरस्वती का वास है। मुझे क्षमा कर दो कौशल्या, मैंने तुम्हारे हृदय को ठेस पहुंचाई है। ये क्या कर रहे हैं स्वामी? इस तरह क्षमा मांगकर मुझे पापी ना बनाइए। देखा आप लोगों ने, ये है हमारी देश की वो नारी जो हमें जन्म देती है और संस्कार सिखाती है।
और हमारी गलतियों को नजरअंदाज करके हमें महानता की ओर ले जाती है। कहाँ है? यहाँ है या नहीं? आर्टिस्ट हूँ, कल्पनाओं में बह गया था। चल मुलाकात करते हैं। किससे? अरे यार, वही नाटक वाली अबला नारी। ओके, चलते हैं फिर। हाय। हाय। ये मेरा दोस्त भूपेन। हेलो। हाय। मुंबई से आया है। बैठिए ना। आप लोग बात कीजिए, मैं आता हूँ। हेलो। हाँ हाँ। और कैसा लगा आपको हमारा इलाहाबाद? सुंदर, बहुत सुंदर। और आप भी। थैंक्स। क्या मैं आपका मोबाइल नंबर जान सकता हूँ? या ऑफ कोर्स। 84922134। थैंक्स। वेलकम। हाँ ठीक है। हाँ यार, आपकी एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ हाँ मानते हैं। यार, तो मुझे कसुमी से मिलवाने वाला था, अभी तक नहीं मिलवाया। अरे मिलवाता हूँ ना, इसीलिए तो लेके आया हूँ। हाय। हाय। कैसी हो? अच्छी हूँ। कसुमी, ये है मेरा दोस्त भूपेन, मुंबई से आया है। ओह, हेलो। हेलो। आप लोग बातें करो, मैं अभी आया। ओके। हेलो। और हमारा इलाहाबाद कैसा लगा? नाइस। और आप भी। थैंक यू। मैं इलाहाबाद और घूमना चाहता हूँ। ठीक है, हम घुमाएंगे ना। क्या मुझे आपका मोबाइल नंबर मिल सकता है? हाँ, नंबर लिखिए ना। बोलिए। 9852 758 424। ओके, थैंक यू। बाय, सी यू। बाय। बाय। कहाँ खो गया? चले। ये मेरी कसुमी से पहली मुलाकात थी, फिर हमारी रोज बातें होने लगी। वो 2 बार मुंबई भी आ चुकी थी, लेकिन मैं उससे पर्सनली पहली बार मिलने गया था। कहाँ जा रही हो? तुमसे मतलब? प्यार करते हैं तुमसे। लेकिन मैं नहीं करती, नफरत करती हूँ तुमसे। क्या क्या किया हमने ऐसा जो तुमको हमसे इतनी नफरत होती है? मैं आजादी से जीना चाहती हूँ। ये सारी पाबंदियां मुझ पर नहीं चलने वाली। कैसी पाबंदियां? ये पाबंदियां नहीं है तो और क्या है? कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो? रोज रोज मेरे घर के सामने आकर बैठ जाते हो। ये सब मेरे साथ चलने वाला नहीं।
ओह, तो अब दिल भर गया है हमसे। लगता है कोई नया यार मिल गया है। जान ले लेंगे उसकी, और साथ में तुम्हारी भी। और एक न एक दिन तो पता चल ही जाएगा कि कौन है वो। आया बड़ा। कसुमी, आज से तुम्हारी उल्टी गिनती चालू। अरे कसुमी, बगैर किसी इंफॉर्मेशन के अचानक? क्या हुआ भूपेन? तुम मुझे देखकर इस तरह घबरा गए क्यों? तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कम से कम आने से पहले बता तो दिया होता। हम तो आपकी राहों में पल के बिछा के बैठ जाते हैं। अब छोड़ो भी फिल्मी डायलॉग। आओ आओ, अंदर आओ। तुम आराम करो, मैं अभी नहाने की तैयारी कर रहा था। नहा के आता हूं। ठीक है। अरे कौन था? तुम इतने परेशान क्यों हो? किसकी आवाज आ रही थी? अरे पापा आ गए, कपड़े पहनो, जल्दी निकलो। मैं भी तुम्हें चाहने लगी हूं। नहीं जानती सही कर रही हूं या गलत, लेकिन भूपेन, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। माँ बाप बचपन में ही अकेला छोड़कर चल बसे। प्रॉपर्टी थी, इसीलिए हमारी आया ने मुझे और मेरी छोटी बहन को पढ़ाया लिखाया, और वो भी अब इस दुनिया में नहीं रही। उनका भी इस दुनिया में हमारे सिवा कोई नहीं था। आ जाओ जल्दी आओ। जाओ 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 जाओ। हाँ भूपेन, भूपेन। हाँ आया। अभी तक तुम नहाए नहीं? और ये निशान? वो पेंटिंग कर रहा था। मैं तुमसे मिलने इतनी दूर से आई हूँ और तुम पेंटिंग में लगे पड़े हो? माय स्वीटहार्ट, पेंटिंग में थोड़ा काम रह गया था, इसलिए सॉरी। अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, माफ कर दो ना।
ठीक है, माफ किया। चलो अब नहा कर आओ। ओके, नहा के आता हूँ। रुको, उस दरवाजे से लड़की की आवाज आ रही थी। कौन थी वो? लड़की? वो पेंटिंग ना उसी लड़की को दी। पेंटिंग ही दी है ना, दिल तो नहीं? हे भगवान, ये लड़कियां भी ना कितनी शकी होती हैं। अरे वो लड़की नहीं, आंटी थी। 3 साल पहले उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। उन्हीं की तस्वीर बना रहा था और वही लेने आई थी। ओके ठीक है, जाओ जल्दी नहा कर आओ। हाँ। और उसके बाद क्या हुआ? मैं पूरी तरह से डर चुका था और इतना समझ चुका था कि यहां किसी आत्मा का साया है। हेलो, कौन? क्या हो गया? मैं संतोष बोल रहा हूँ। अरे क्या हुआ? कुछ बोलेगा भी? यार मुझे बहुत घबराहट हो रही है। क्या? तू मेरा यकीन कर, यहाँ किसी आत्मा का साया है। दिन निकल चुका है, तू फ्रेश हो जा। एक तांत्रिक है जिसे मैं जानता हूँ, उसे शाम को लेकर आता हूँ। ठीक है, चिंता मत कर। हाँ ठीक है, मैं तेरा इंतजार करूंगा। ठीक है, तू घबरा मत। थैंक यू यार। तू अपना ध्यान रख। दिन धीरे धीरे ढलान की तरफ बढ़ने लगा और फिर एक लम्हा वो भी आया जब दिन का गुरूर टूटा और शाम हो गई। ऐसा लगता था जैसे आज के बाद सारी रातें तांत्रिक के हिस्से में लिखकर दे दी गई हो। हर तरफ तेरा ही जलवा, हर तरफ तेरा 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 ही जलवा। चल निकल बाहर, फूंक डालूंगा, जला डालूंगा, नगर पालिका के हवाले कर दूंगा तेरा मलबा। हर तरफ तेरा ही जलवा, हर तरफ तेरा 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 तेरा। आजा आजा निकल बाहर। मुझसे डरते हैं बड़े बड़े भूत, तेरी औकात क्या है? तू क्या है? मुझे क्या समझा हलवा? हर तरफ तेरा ही जलवा, हर तरफ तेरा ही जलवा, हर तरफ तेरा ही जलवा। आन की पान की, एक कौड़ी धान की। क्या नाम बताया तूने अपना? जानकी? मेरा भी नाम है बाबा कलुआ। हर तरफ तेरा ही जलवा, हर तरफ तेरा ही जलवा।
मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? बच्चे के शरीर से निकल जा, तू दूर हो जा। मगर जानकी मुझे जानती है कि मैं तेरा क्या हाल करूंगा। निकल जा, निकल जा। निकल जा। खुश रहो बेटा, खुश रहो। प्रणाम बाबा। बोलो बच्चा। बाबा मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो, बोलो बच्चा। बाबा मेरा एक दोस्त है। संकोच बोलो बच्चा। मैं वो बाबा लंदन से फोन आया है। बच्चा 1 मिनट ठहरो, मैं अभी आया, अभी आया। जी बाबा जी। हेलो हेलो, कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हें फोन कर रहा हूँ। मैं कब से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा था। कब मिलोगी तुम? मैं कब से यहां आया हुआ हूं। कल तुमसे मिलूंगा। कहाँ? जहां भी तुम कहोगे। ठीक है, मैं कल फोन करता हूं। कितनी देर से दरवाजा नॉक कर रहा हूं। संतोष, वो चल कोई नहीं, अब सब ठीक हो जाएगा। बाबा आ गए। आइए बाबा। भयानक भयानक आत्मा का साया है यहाँ पे। मैंने बोला था ना संतोष। कुछ नहीं होगा, आप बाबा आ गए हैं, सब ठीक हो जाएगा। ये तेरे गले में
तावीज है ना, तू इसी की वजह से सुरक्षित है, वरना तेरा काम अब आगे क्या होगा बाबा? तुरंत हमें ये घर छोड़कर आत्मा को कहीं और ले जाना होगा। ये आत्मा अब तेरे साथ ही जाएगी, ये छोड़ने वाली नहीं है। तो अब क्या करना है बाबा? सामग्री लिखो। मैं बुरी तरह डर चुका था, इतना समझ चुका था कि यहाँ किसी बुरी आत्मा का साया है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेणु संस्थिता, नमो तस्मै नमो तस्मै नमो तस्मै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेणु संस्थिता, नमस्तस्मै 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 नमो नमः। चला जाना बेटा मत करके, वरना क्या कर लेगी, वरना चला के कसुमी, तुम पहचान गए? रहो बच्चा। ओ, तेरा नाम क्या है? तुमने सुना नहीं? इन दोनों ने मुझे किस नाम से पुकारा? मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ। मैं कसुमी हूँ। ये कैसे जानती हो तुम ये सब जानकर क्या करोगे? तू मुझे बताएगी, मैं तुझे मुक्ति दिलाऊंगा। लेकिन मैं मुक्त होना नहीं चाहती। तू क्या चाहती है? प्यार। हे बाबन, तू मृत्यु लोक से प्रस्थान कर चुकी है, रास्ता मत भटक। जो मैं कर रहा हूँ ये करने दे। ठीक है, जो तुझे करना है तू कर, जो मुझे करना है वो मैं करूँगी। कसुमी का मर्डर हो चुका है और वो अब इस दुनिया में नहीं रही है। ये बात वो तांत्रिक नहीं जानता था कि हमारा और कसुमी का क्या रिश्ता है। उसके बाद तांत्रिक होश में आया और फिर एक बार उसने उसे अपने वश में करने की प्रक्रिया शुरू की। इस तरह फिर एक बार नई जंग शुरू हो गई। मुझे मत सताओ, मैंने बहुत कम झेले। मैं पापी नहीं हूँ। लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। जो हुआ सो भूल जा।
तुझे मेरे साथ चलना है। नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। आजा, छोड़ दो मुझे। आजा। नहीं नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। नहीं नहीं, आजा। छोड़ दे, मैं कहती हूँ छोड़ दे, छोड़ दे मुझे। तांत्रिक बहुत गलत कर रहा है। बाहर निकालो मुझे, बाहर निकालो, मुझे जाने दो। छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ो। बाहर निकालो, बहुत गलत कर रही हो। बाहर निकालो मुझे, छोड़ो। मुझे छोड़ दो। तांत्रिक उसे कैद कर अपने साथ ले गया। वक्त गुजरता गया, मेरी दिमागी हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई और एक दिन नशे की हालत में मैं रोड पर गिर गया और जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को अस्पताल में पाया। कैसी तबीयत है अभी आपकी? मैं यहाँ आप? हाँ, मैं लेकर आई हूँ आपको यहाँ। मेरा नाम रिया है। थैंक्स, थैंक्स। लेकिन थैंक्स से काम चलने वाला नहीं है। तो फिर? पनिशमेंट मिलेगी आपको। क्या जरूरत है इतनी शराब पीने की? जानते हैं इससे किडनी सड़ जाती है, कैंसर हो जाता है जो आपकी लाइफ को घून की तरह चाटता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको मौत की तरफ ले जाता है। भगवान का दिया ये सुंदर जीवन है। वो बोलती जा रही इसे थी ऐसे बर्बाद मत कीजिए। और मैं उसके चेहरे की लकीरों को पढ़ता जा रहा था और देखते ही देखते मुझे अपनी जिंदगी का खूबसूरत साथी मिल चुका था। आइए, आइए ना, आइए बैठिए। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ, ठीक है? हेलो हेलो, हाँ कहाँ पर हो तुम? क्या कर रही हो? हाँ, मैं घर पे ही हूँ। और वो भूपेन कहाँ है? उसके मैटर का क्या हुआ? घर लेकर आई हूँ उसको। तुम उसका ख्याल रखो, मैं अभी आता हूँ। ओके। क्या हुआ? कहाँ खो गए? कहीं नहीं, बस। बस? बस क्या? बस यूं ही कुछ पुरानी यादें लौट कर वापस आ गई थी।
मैं समझ सकती हूँ तुम्हें कोई गहरा सदमा लगा है, लेकिन जब कोई नया रास्ता सामने आए तो पुराने को भूल जाना ही बेहतर है। तुम सही कह रही हो, लेकिन मैं जानती हूँ इतना आसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी कोशिश करनी जरूरी होती है। कोशिश करोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है रिया, मैं कोशिश करूंगा। अब मैं चलता हूं। थैंक यू, तुमने मेरे लिए इतना किया। इसकी कोई जरूरत नहीं है। कल मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, तुम आओगे ना? हाँ, आऊंगा। बैठो। क्या बातें हुई? कुछ खास नहीं, कल हम मिलने वाले हैं। क्या हुआ, रो क्यों रहे हैं आप? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि कसुमी हमारे बीच नहीं रही। जो होना था हो गया, अब कर भी क्या सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं रिया, और मैं पता लगाकर ही रहूंगा कि ये सब किसने किया। मैं जानती हूँ तुम दीदी से बहुत प्यार करते थे। रिया, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं तो हमेशा से ही तुम्हारे साथ रही हूँ और आज भी हूँ। मरते दम तक रहूंगी तुम्हारे साथ। मैं जानता हूँ। मैंने दीदी और तुम्हारी खुशियों के लिए अपने अरमानों का गला घोटा था, लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हें खुद से अलग नहीं कर पाई। तो ठीक है, आज मैं तांत्रिक से मिलने जा रहा हूं। तुम भी अपने दिल का ख्याल रखना। आप टेंशन मत लीजिए, मैं पूरा ख्याल रखूंगी। ठीक है, मैं चलता हूं। मुझे बाहर निकाल सकते, निकाल, मैं कहती हूँ, निकाल, निकल दे। मैं क्या कर सकती हूँ? निकाल मैं, निकाल, निकाल मुझे यहाँ से, निकाल, निकाल। दुश्मन नहीं हूँ कसुमी, मैं तुझे मुक्ति दिलाना चाहता हूँ। लेकिन मैं मुक्ति नहीं चाहती। लेकिन क्यों? मैं ये राज किसी को बताना नहीं चाहती। ठीक है, मत बता, लेकिन इतना तो बता सकती है किसने तेरी हत्या की है, किसने तुझे मारा? नहीं बता सकती। तो फिर मैं तुझे इतने आसानी से नहीं छोड़ने वाला हूँ। क्यों अपनी जान गंवाना चाहता है? जान गंवा सकता हूँ, मैं तुझे छोड़ नहीं सकता, क्योंकि मेरी तपस्या का घोर अपमान है। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, छोड़।
पता चला? वो कुछ बताने के लिए तैयार नहीं। मुझे कुछ दूसरा उपाय सोचना होगा। इस तरह क्या देख रहे हो बालक? क्या हमारी शक्तियों पे तुम्हें शक है? नहीं महाराज, मुझे पूरा भरोसा है आपकी शक्तियों पे। यूं ही दर्शन के लिए चला आया। उद्धार हो। आशीर्वाद दीजिए। रिया, क्या हुआ रिया? क्यों रो रही हो? दीदी, मैं जिस लड़के से प्यार करती हूँ वो किसी और लड़की से प्यार करता है। ये तो एक तरफा प्यार हुआ ना? वो तो चाहता था, लेकिन अब वो भटक गया है किसी और की तरफ। बस इतनी सी बात, खत्म कर दे उसको और छीन ले अपना प्यार। हाँ, मैं इतनी हैरत से क्यों पूछ रही हो? खुद ही तो इनवाइट किया था। मैं तो आप ही के बारे में सोच रही थी और आप आ गए। ओह, इसलिए हैरत से देख रही हो कि शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। ऐसा मत कहिए, आइए। आइए, बैठिए। मैं आती हूँ अभी, ठीक है? कुछ नहीं। तुम ठीक तो हो ना? हाँ? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं जानती हूँ कोई गहरा सदमा पहुंचा है, लेकिन आपको इससे बाहर निकलना होगा। नहीं जानता क्यों अजीब सी उलझन बनी रहती है। सब ठीक हो जाएगा, मेरी आंखों में देखो। उसके बाद रिया के साथ मेरी नजदीकियां बढ़ती ही चली गई। रिया को देखकर मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे रिया को उसकी पसंदीदा चीज मिल गई हो। वो बहुत खुश थी। मैं उसके लिए अजनबी नहीं था। वो मुझे अच्छी तरह से समझ चुकी थी, लेकिन वो मेरे लिए अभी भी अजनबी थी। एक दिन मैंने रिया का बैकग्राउंड जानने की कोशिश की। वो मायूस हो गई।
अरे हेलो। हाँ, कहाँ हो तुम? मैं कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा। जरा पीछे पलट के तो देखो। तुम जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अरे सॉरी यार, माफ कर दो। तुम्हारे चेहरे पे गुस्सा सूट नहीं करता, मुस्कुराती हुई अच्छी लगती हो। ठीक है, पर इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। मंजूर है सरकार। ओके, कान पकड़ के 3 बार उठक बैठक लगाओ। यस सर। 1 2 3। तो सुनो। यस सर। आज मेरा बर्थडे है, कहाँ सेलिब्रेट करना है? जहाँ आप चाहें वहाँ। तो फिर चले? यस सर। हेलो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके ओके। किसका फोन था? सॉरी यार। कुछ बताओगे भी? क्या हुआ? जिस कंपनी में जॉब करती हूँ उसके मालिक का एक्सीडेंट हो गया है और मुझे वहां पर जाना बहुत जरूरी है। नो टेंशन यार, तुम जाओ, पार्टी हम कल कर लेंगे। जाने दूंगा, लेकिन तुम्हें पहले ये बताना होगा कि तुम्हारा कातिल कौन है। नहीं जानती। तुझे बताना होगा। मैं नहीं जानती क्योंकि वो नकाब में था। तू झूठ बोल रही है। तूने उसके चेहरे की एक झलक देखी थी, फिर बताती क्यों नहीं है? ए तांत्रिक, तुझे कभी किसी से इश्क हुआ है? हाँ हाँ हुआ है, सिर्फ अपनी तंत्र विद्या से। तो तू मुझे बता सकता है कि आज उसके बाद क्या हुआ? क्या कसुमे ने बताया? उसकी हत्या किसने की? नहीं, उस दिन के बाद से कसुमे गायब हो गई। आखिर वो अपने हत्यारे को छुपाना क्यों चाहती थी? नहीं जानता।
रिया उठो, रिया, रिया। मैं अभी मंदिर के पास हूं। अच्छा ठीक है, वहीं रुकना, मैं आ रहा हूं। ठीक है, मैं मिल के आता हूं। बहुत चालाक है वो, थोड़ा संभल कर। जानता था। उस पे कल रात किसी नकाबपोश ने हमला किया था, ठीक वैसे ही जैसे कसुमी के साथ हुआ था। क्या रिया कैसी है अभी? अब वो दुनिया में नहीं रही। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ भूपेन, यही सच है। मैं यही बताने आया था। चलता हूं। ये नकाबपोश कौन था और रिया का मर्डर उसने क्यों किया? ठीक वैसे ही जैसे कभी कसुमी का हुआ था। नहीं जानता कौन है वो, और इस तरह मेरे पीछे पड़ा है। ये जानने की कभी कोशिश नहीं की तुमने मिस्टर भूपेन? क्या कहना चाहती हो तुम? कहना नहीं, पूछना चाहती हूँ मैं। क्या? यही उसका कातिल कौन था? मैं जानता ही नहीं, तो कैसे बता सकता हूँ? आप तो ये भी नहीं जानते होंगे कि रिया कसुमी की छोटी बहन थी। कौन हो तुम? वंदना। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हें गलतफहमी हुई है। अच्छा, तो हमें गलतफहमी हो रही है। महाराज, कसुमी की आत्मा को गुरुजी ने ही कैद किया था, बस ये जानने के लिए कि उसका मर्डर किसने किया है, और उसने उन्हें बताया उसके कातिल तुम हो। तुम वो बताना नहीं चाहती थी, लेकिन गुरुजी ने उसको अपनी तंत्र विद्या से इतना मजबूर कर दिया, उसको बताना पड़ा। नहीं, ये सब ढोंग है। तुम किस पाखंडी की बातों में आ गए? तुम तो अच्छी तरह से जानते थे ना कि मैं कसुमी से कितना प्यार करता था। मैं उसका मर्डर कैसे कर सकता? यही समझने में हमने पूरे 20 साल लगा दिए।
एक ढोंगी बाबा की बातों में अपनी दोस्ती में दरार पैदा मत करो। किसी के ऊपर जुर्म साबित करने के लिए सबूत की जरूरत होती है। सबूत है हमारे पास। क्या सबूत है तुम्हारे पास? तुम्हारा पहला सबूत तो मैं ही हूँ भूपेन। तुम जिस प्लानिंग से मुझे मारना चाहते थे उसमें तुम सफल नहीं हो पाए। संतोष वो सब जान चुका है। क्या? यही कि उसके बारे में हम सब कुछ जान चुके हैं। इसका मतलब हमें बहुत होशियारी से काम लेना पड़ेगा। वो कभी भी हमला कर सकता है। वो कभी भी नहीं, वो आज रात को ही हमला कर सकता है। हाँ, वो फोन पर किसी से कह रहा था कि ये रिया भी गई काम से। क्या करना है? मैं जानती थी कि तुम मेरे साथ भी वैसा ही करोगे जैसा दीदी के साथ किया था। इसीलिए मैंने अपने फोन का कैमरा ऑन कर दिया था। संतोष, मोबाइल दिखाना। ये लो, देखो। कौन हो तुम? इससे क्या सबूत मिलता है कि नकाबपोश मैं ही हूं? हम यही सोचकर 20 सालों तक इंतजार करते रहे, लेकिन हमें तुम तक पहुंचने में कामयाबी मिल ही गई। देखो, ये फालतू बातें छोड़ो, तुम लोग जाओ यहां से। मैं पहले ही बहुत उलझन में हूं। हम जानते हैं कि तुम कितनी उलझन की जिंदगी जी रहे हो। बगैर सबूत के तुम किसी पर जबरदस्ती इल्जाम नहीं लगा सकते। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। नाटक हम नहीं भूपेन, नाटक तुम कर रहे हो। और सबूत भी हमें कसुमी ने ही दिए थे। जब गुरुजी ने उससे पूछा, वो सारे अपने दर्द बयां करने लगी। मैं उससे बहुत प्यार करती थी, यहाँ तक कि संतोष से भी मैंने अपना रिश्ता खत्म कर दिया। लेकिन मैं ये बात नहीं जानती थी। क्या नहीं जानती थी? बोलो कसुमी, चुप क्यों हो गई? यही कि एक तरफ जिस्म का सौदा था और दूसरी तरफ संतोष का सच्चा प्यार, जिसे मैं ठुकरा कर चली आई। वो सेक्स रैकेट चलाता था? हाँ, वो लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर बड़े बड़े नेताओं और अमीरों को सप्लाई करता था। तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें उसने मार डाला? उस रात उसने मेरा 5 लाख में सौदा किया था। डार्लिंग, इतने लेट से आओगी तो कैसे चलेगा? तुमने फिर शराब पी रखी है? बस पी ली। इनसे मिलिए, ये हमारे दोस्त हैं, विजय मेहता। हाय।
हेलो। हाय। इनका दिल आ गया है तुम पर। तुम्हारा मतलब क्या कहना चाहते हो तुम? अच्छा खासा पैसा दे रहे हैं, पूरे 5 लाख। और वैसे भी तुम बहुत सेक्सी हो, तुम्हारा मनोरंजन भी हो जाएगा। तुम इतने घटिया और नीच हो, मैं नहीं जानती थी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने संतोष का सच्चा प्यार तुम्हारे जैसे दरिंदे के लिए ठुकरा दिया। अब देखो मैं कैसे तुम्हारा जुलूस निकालती हूँ। क्या बोली थी रानी? जुलूस निकालेगी? तुझे जुलूस निकालने लायक छोड़ेगी तब ना। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, नहीं, छोड़ो मुझे, फिर क्या हुआ? वो मुझे मरी हुई समझकर चले गए। मेरी कलाई घड़ी में कैमरा था, उसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। मैंने वो घड़ी पुराने बरगद के नीचे दफन कर दी है, उसी में सारे सबूत हैं। अब मैंने सब सच बता दिया, मुझे आजाद कर दो। क्या? मैंने अपने वचन के मुताबिक तुझे आजाद किया। ये तुम्हारा मुझ पर एहसान रहा तांत्रिक, क्योंकि वो तुम्हारा नहीं मेरा शिकार है। अब क्या करना संतोष? धनजी भैया, जैसा भी था, बेचारा था तो अपना दोस्त ही ना। सो तो है, दोस्त भी था और प्यारा भी। तो विदाई भी प्यार से ही करेंगे ना। दोस्त कहते हो कि मानते भी हो? मानता था, लेकिन उसने जैसा किया उसको वैसे ही सजा मिली। इतनी सजा काफी है यार।
अब उसका पोस्टमार्टम होने से भी रोक लो। लेकिन कैसे? पुलिस वालों को कुछ चाय पानी का खर्चा दे दो। ठीक है, बात करता हूँ। दरोगा जी, भूपेन मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और जिन हालातों में उसकी मौत हुई उससे मुझे बहुत दुख पहुंचा है और मैं नहीं चाहता कि उसके लाश के और टुकड़े किए जाएं। क्या चाहते हैं आप, ये बताइए। मैं चाहता हूं कुछ ले दे के मामले को यहीं रफा दफा कर दिया जाए। आप चाहते हैं कि पुलिस केस ना बने? जी हाँ, मैं यही चाहता हूँ। ठीक है, मैं अपनी निगरानी में ही दाह संस्कार करा के जाऊंगा। आप जाकर तैयारी कीजिए। थैंक यू दरोगा जी। जाइए, निश्चिंत रहिए। श्याम। हाँ भैया। रिया से पैसे लेकर जाओ और अंतिम संस्कार की तैयारी करो। ठीक है भैया। भूपेन की चिता को अग्नि कौन देगा? तुम दोगे? नहीं। तो फिर? उसकी बेटी। उसकी बेटी? हाँ, उसकी बेटी। कहाँ है उसकी बेटी? वंदना। वंदना? वंदना तुम्हारी अपनी बेटी नहीं है? नहीं, कसुमी की मर्डर से 6 महीने पहले ही पैदा हुई थी। कसुमी और भूपेन की बेटी है वंदना? हाँ। संतोष, लेकिन ये बात वो जानती है? नहीं। क्या हुआ धनजी भैया, तुम्हारी आंखों में आंसू? हाँ संतोष, ये आंसू खुशी के भी हैं और दुख के भी। खुशी? कैसी खुशी और कैसा दुख? थोड़ा सब्र रखो, सब कुछ बताऊंगा। एक बात पूछूं संतोष? हाँ, पूछो ना धनजी भैया। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर भूपेन की जगह मैं होता तो मेरी चिता में अग्नि कौन देता? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो धनजी भैया? भगवान ना करे कभी ऐसा हो। और आप अपने आप को अकेला क्यों समझ रहे हो? आप मेरे बड़े भाई हो। तुम कुछ भी कहो संतोष, लेकिन मैं कह रहा हूं एक निर्दोष मारा गया है। वो निर्दोष नहीं था। तुम तो जानते हो कि मैं कसुमी से कितना प्यार करता था। उसने मुझसे मेरी कसुमी छीन ली और मैंने उससे उसकी जिंदगी छीन ली। मतलब कसुमी का मर्डर तुमने किया? हाँ, उस रात मैंने उसे फोन कर बुलाया था। अरे बाबा, कसुमी जानती थी कि उसका हत्यारा भूपेन है, लेकिन वो हमेशा उसका पीछा करती रहती थी। और वो वक्त भी आया, उसे मौका मिला और मैं
मैंने कहा था ना, एक निर्दोष मारा गया। और तुम पूछना चाहते थे ना कि कैसी खुशी और कैसा गम। और खुशी इस बात की कि मुझे मेरी बेटी मिल गई, और गम इस बात का है कि तुमने मुझसे मेरी कसुमी को छीन लिया और ये निर्दोष मारा गया। मैंने भी पूरे 20 साल लगाए तुम तक पहुंचने में, लेकिन कामयाबी मिली। अब तुम सोच रहे होगे कि ये सब कैसे हुआ। जब पता चला कि कसुमी इस दुनिया में नहीं रही, बस उसी दिन से कातिल की तलाश मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गई। ये जो जाल तूने बिछाया था ना, मुझे उसका पता चल चुका था। मेरे पास बस एक ही रास्ता था, और वो था तुम्हारा भोला भाला दोस्त धनजी। वो सच्चा रंगकर्मी था। बस मैंने उसी को कन्विंस कर लिया। आओ धनजी, बैठो। कहो भूपेन, कैसे याद किया? धनजी, तुम बहुत अच्छे एक्टर हो, और मैं ये चाहता हूं सारी दुनिया तुम्हें तुम्हारे नाम से जाने। धन्यवाद भूपेन, जो तुमने मुझे इस लायक समझा। मैंने एक प्ले लिखा है जिसके शोज इंडिया में ही नहीं, इंडिया से बाहर भी होंगे, और मैं चाहता हूं उस प्ले का मेन कैरेक्टर तुम करो। यह तो भूपेन मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, तुमने मेरे लिए इतना सोचा। इस प्ले की रिहर्सल हमें बड़े सीक्रेट ढंग से करनी पड़ेगी। मतलब तुम्हें कोई पहचान न पाए कि वो तुम ही हो या फिर मैं समझा नहीं। तुम मेरे चेहरे का मास्क पहनोगे और मैं तुम्हारे चेहरे का। और मेरा मानना है कि ये प्ले अगर सक्सेस हुआ, डेफिनेटली कसुमी की आत्मा को शांति मिलेगी। हाँ धनजी, कसुमी के ग्रुप में तुम ही एक ऐसे एक्टर हो जो उस कैरेक्टर को पूरी ईमानदारी के साथ जी सकते हो। थैंक यू भूपेन, तुमने मेरे लिए इतना सोचा। मैं पूरी मेहनत के साथ तुम्हारी सोच पर खरा उतरूंगा। ठीक है, कल 12 बजे भूतिया बंगला। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ये रही थैली, तुम्हारा ड्रेस और तुम्हारा मास्क। तुम्हें घर से ही रेडी होके आना है। ठीक है, मैं चलता हूँ। तुम्हारे किरदार में ढलने की प्रैक्टिस भी करनी है। मतलब टाइम कम है और टेंशन ज्यादा। चल। अब तुम्हारी अर्थी को कांधा भी हम देंगे और चिता को अग्नि भी।